आज नई टाइप कर रहे हैं, टाइप है ये ई के एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। मतलब एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन वहीं पड़ा हुआ प्लस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूँ ई के एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पड़ा हुआ। ये ऐसे आ जाए ई के एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है ई के एक्स एफ एक्स प्लस, ठीक है। अब इसको दो तरीके से करना है हमने, या तो इस टाइप से जब तुम देख लो, ऐसे देख लिया तुमने, इसका आंसर आपने लिख दिया कि साइन एक्स प्लस सी। 4 नंबर में 3 नंबर पे तो छोटा सा देगा, तो साथ में तुम्हें और क्या लिखना पड़ेगा, साथ में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा ये वाली थ्योरम, एक तो ये लिखनी पड़ेगी, साथ में भी ये दिखाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स जो है वो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो दो चीज़ें साथ में लिखनी पड़ेगी, एक ये थ्योरम, एक डी बाई डी एक्स जिसका भी डिफरेंशिएशन है एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है वो लिख के दिखाना पड़ेगा, फिर ये आंसर लिखोगे, आंसर नंबर पूरे मिलेगा, ठीक है। दोनों में से एक काम ठीक है। या फिर क्या करना है, या फिर आप ऐसे करोगे कि ई की एक्स साइन एक्स और ई की एक्स कॉस एक्स अलग लिख दो, अलग अलग कर लिया। अब जो एफ एक्स वाला पार्ट है उसको आप बाई पार्ट से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक केस के अंदर आप साइन एक्स कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स ई की एक्स किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ये पढ़ा है तो इसके हिसाब से ले लो ज़्यादा अच्छा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका हो गया कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की एक्स और डी एक्स, और आप देखो ई की एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी कैंसिल, आपका आंसर क्या है ई की एक्स, और उसमें तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसको करोगे तो एक ही स्टेप लगेगा और वो जो एफ डैश एक्स वाला पार्ट है वो कैंसिल होगा। तो आप जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने केवल, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिख लो। बाकी मैं क्वेश्चन सब करा रहा हूँ, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका मान लीजिए हो ऐसा, दूसरा क्वेश्चन आपका है साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स तीसरा है ई की एक्स टेन एक्स log z x है e की x 2 plus sin 2x upon 1 plus cos x, चार क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका आंसर तो पक्का है कि ई की एक्स अपॉन एक्स ही आएगा, है ना। अभी मैंने थ्योरम लिखी ई की एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसका आंसर क्या लिखा मैंने ई की एक्स एफ एक्स प्लस, इसका आंसर बिल्कुल सामने दिख रहा है, क्लियर करते हैं कि भाई 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए ई की एक्स इंटू 1/x। आप ऐसे करना चाहो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपने इसको ऐसे लिख लिया और माइनस ई की एक्स अपॉन ये हो गया, अलग अलग कर लिया,
और इसको बाई पार्ट्स लगाना है, इसको ऐसे लिख लेना x की पावर -1 dx, है ना। फर्स्ट फंक्शन इसका, सेकंड इसका, एलजेब्रिक इसका। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की x का e की x ही होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा -1/x²। इसका क्या आएगा -1 आगे और x की पावर माइनस, और फिर यही इंटीग्रेशन यहाँ आ गया, आगे ना, और ये माइनस e की x/x, एक स्टेप लगता है बस। और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये e की x/x प्लस e की x/x² fx dx और माइनस आंसर क्या आ गया e की x/x प्लस। ठीक है, तो एक स्टेप करने से बाई पार्ट्स में से ही आ जाता है, समझ आ गई। उदाहरण दूसरा बताता हूँ, बात कर रहे हो e की x log sec x पहले लिख लो प्लस tan x, है ना। अब log sec x का डिफरेंशिएशन tan x है, तो पता चल गया कि इसका आंसर e की x log sec x ही आएगा। तो आपने इसको अलग अलग कर दिया, प्लस e की x tan x, एक स्टेप लगना है, ठीक है। log फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे 1/sec x और sec x का sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की x इसका। अभी मेरे को लगता है बाई पार्ट्स फॉर्मूला भी कई बच्चों को याद नहीं होगा, है ना। तो बस हो गया e की x log sec x को तो ऐसे लिख दिया मैंने, और माइनस ये हो गया e की x tan x, और ये भी हो गया e की x, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका e की x log से, ये तो हो गया सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ भी हो गया, अब इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद ये वाला क्वेश्चन जो है हो गया सबको, देख लो उतार दो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला देखो, है ना। क्या दो ना, हो गया सब पूरा। सेकंड क्वेश्चन में एक शायद प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर्टी बताई थी साइन log x, अगर log x को हम t लेते हैं, सपोज log x t है, अब इसमें e की x तो दिख नहीं रहा तुम्हें कहीं, लेकिन e की x के साथ अगर की जगह log x भी है तो तुम्हारा e की x और log x में आपस में रिलेशन है, मैंने बताया हुआ। अगर log x t है तो x क्या हो जाता है ना, और dx क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब लगाओ जरा इसमें sin t प्लस cos t और dx की जगह, ठीक। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा e की t sin t, और t की जगह फिर log x रख दोगे आप, या e की t की जगह तो x रख दोगे और t की जगह log x रख दोगे, या बाई पार्ट्स कर सकते हो जैसे अभी बताया, है ना। क्या करोगे e की t sin t, इसको e की t cos t को ऐसे रखना है, उसको डिफरेंशिएट करना है जिसका डिफरेंशिएशन आगे बढ़ा है, तो इसमें बाई पार्ट्स लगाओ। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, और प्लस e की t cos कट गया, e की t sin t, और e की t को हमने लिख दिया x
और ये हो गया साइन लॉग एक्स प्लस, ठीक है। तो ये पहले 3 क्वेश्चन हो गए। x 1 minus sin x upon 1 minus cos x, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। x x अपॉन x प्लस 1 का, हाँ जी, अच्छा करो, ट्राई करो। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में है ये एक्स तो ऐसे ही है, पहले साइन 2x को साइन x cos x को, फिर नीचे इसको फॉलो टू cos 2x, है ना। अब तो कॉमन लेके कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1, उसके नीचे cos 2x अलग लिखो और साइन x cos x के नीचे cos 2x अलग लिखो, है ना। ऐसे लिख दिया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये आसान हो गया। देखो sec पर x और ये क्या बन गया 10x। अब 10x का डिफरेंशिएशन sec पर x होता है, तो आप e की x 10x अलग रखना और e की x sec स्क्वायर को अलग लिखना, और इसमें बाई पार्ट्स लगा देना, हो जाएगा। एक पार्ट कट जाएगा, आंसर e की x 10x आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, इसको पूरा कर लेना अपने आप। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जैसे ये फोर्थ था वैसे ही फिफ्थ है। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना इसको, हाँ जी, क्या नहीं समझ में आया। पहला स्टेप ही समझ में नहीं आया, फॉर्मूला आता sin 2x का, इसका भी आता नहीं चलेगा, फिर 2 कॉमन लेके काटना भी आता है, फिर अलग अलग करना भी आता है, तो समझ में आता है। 2 कॉमन लेके नहीं काट सकता, अब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं क्या? मैं तो इसका क्वेश्चन थोड़े, फोर्थ क्वेश्चन करा मैंने। फोर्थ में 2x था, उसका तो x बनाया बेटा, उसका, हाँ उसका भी हो जाएगा। उसका कैसे हो जाएगा? साइन x को 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख, और उसको 2 sin x by 2 लिख, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन दे दूँगा और एक मिनट, ठीक है। कौन सा वाला? फोर्थ डायरेक्टली तो वो इससे थ्योरम तो लगा रहा हूँ। यहाँ तक तो तू लेके आएगी ना, पहले तो पता चलेगा एफ एक्स का एफ डैश है, उसको देख के कैसे पता लगाएगी क्या है। तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जब आएगा तो पता चलेगा कि किसका कौन डिफरेंस है। डायरेक्टली बता सकते हो इसका मुझे क्या पता, इसका मुझे क्या पता, बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, 1 माइनस इसको लिखो 2 sin x by 2 cos x by 2, और इसको लिखो 2 sin square x by 2, ठीक है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसा पहले करा था। अब ऊपर से 2 लेके कॉमन नहीं कटेगा, वो इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि x by 2 है ना। अगर ये x होता तो ये 2 होता है यहाँ पर, अगर ये x by 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना होता ना 1 by 2, इसीलिए नहीं कटेगा। तो अब इसके नीचे अलग लिख दो इसको ऐसे, और इसके नीचे अलग लिख दो, ठीक है। इससे ही काट दो, इससे ही काट दो, e की x,
ये 1/2 cosec स्क्वायर x बाई 2 हो गया ना, और ये हो गया माइनस cot x बाई 2 हो गया ना। और हमें पता है cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो पहले माइनस बाहर निकालो, तो ये बन जाएगा cot x बाई 2 माइनस 1/2 cosec स्क्वायर x बाई 2, ऐसा बन गया है ना। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पड़ा, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अब आप इसमें बाई पार्ट्स लगा दो जैसे मैंने बताया आपको, तो माइनस बाहर ही रखना, e की x cot x बाई 2 ये ऐसे लिख लेते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं 1/2 और cosec स्क्वायर x बाई 2, इसको अलग ऐसे लिख देना। मैंने इसको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इसको बाई पार्ट लगा दो, फर्स्ट सेकंड करते हैं, बाहर रखना माइनस में फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस cosec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2 और e की x। बेटा बात मत करा करो, जो पढ़ा रहा होता है। ठीक है, अब ये बन गया e की x cot x बाई 2, तो ये है ही माइनस के साथ, और ये माइनस 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 3 माइनस हो गए, तो 1/2 e की x cosec स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1/2 e की x cosec स्क्वायर x बाई 2, ये कैंसिल आ गया, माइनस e की x cot आगे दोनों काम इसमें ये करना है कि जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ऊपर बनाना है। क्या करना है, e की x है तो यहाँ +1 -1 ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। जैसे ये है तो ये लिखना है e की x x -1 -2। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि नीचे x -1, अगर यहाँ पर +3 होता तो -1 +1 करता, ठीक। मतलब जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही बनता हुआ ऊपर होना चाहिए। अब क्या करना है, बांटना है इसको। जब इतने हिस्से के नीचे इसे रखूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा, और 1 के नीचे रखूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। अब आपको सामने दिख रहा है डिफरेंशिएशन थोड़ी सी भी आती है कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x होता है। हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें देखो e की x है, इसके नीचे अलग रखूंगा तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे रखा तो ये क्यूब है तो स्क्वायर रहेंगे, और -2 बच गया ये, और ये x -1 का होल क्यूब, तो ये कट गया, स्क्वायर रह गया। अब इसका डिफरेंशिएशन यही तो होता है, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है -2/1 x³। तो करने में कुछ नहीं है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है उस फॉर्म का जाकर, और ये बहुत आते हैं क्वेश्चंस ऐसे। तो क्या ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके जैसी न्यूमरेटर में बना दिया, ठीक है। कर लो फटाफट इतना, इसके आगे अपने आप कर लेना फिर। अभी तीनों क्वेश्चन एक से ही है, जैसे अभी हमने log x वाला क्वेश्चन करा था ना, अब इसमें e की x तो है नहीं, है ना, तो बस बनाना है तुमने वैसे ही। log x को t लेना है, 8 वाले क्वेश्चन में log x को t ले लो, x e की t हो गया, dx क्या हो गया e की t dt। अब डाल दो इसके अंदर, log x की जगह t यहाँ डाल दिया मैंने। अब आप देखो ये वही क्वेश्चन है जो अभी कराया मैंने, और dx की जगह ये रख दिया। ये सेम क्वेश्चन x के अंदर करा ना तुमने अभी जो छुड़वाया नहीं है, +1 -1 ऐसे बन गया। ऐसे ही इसमें देखो, इस वाले में ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ बन जाएगा 1/t -1/t स्क्वायर, और ये हो जाएगा e की t। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा, समझ में आ रहा है, जल्दी तो नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। अब अगले वाले में थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहाँ अगर ये होल स्क्वायर ना होता तब तो ये एक स्टेप का क्वेश्चन है। अब क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, तो अब ये कैसा बनेगा, अब देखो जरा एक बार, ये सेम चीज़, तो ये क्या बन जाएगा log t, इस log x की जगह +1/t स्क्वायर
और ये ई की टी डी थी, लेकिन इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ये नहीं है। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको ऐसा टाइप बनाऊं अपने आप, ये एक तरीका ये है कि मुझे पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग की, क्योंकि इसके अंदर ऐसे लिख के करना पड़ेगा लॉग को, भाई लॉग अगर अकेला फंक्शन आता है तो वो कैसे करेंगे हम इसमें, या इसको इसके साथ करेंगे तो बाई पार्ट्स कैसे करेंगे। देखो ई की टी लॉग टी है ना, अब इसे फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे करेंगे ना, करेंगे ना। पर ये तो नहीं कटा इससे, ये तो टी स्क्वायर था। तो एक बार अब हमें पता है कि 1/t का डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर होता है, माइनस का होता है ना। तो अब इसको एक बार और बाई पार्ट्स कराना पड़ेगा, तब ये कट जाएगा इससे। दो स्टेप के बाद बनेगा ना। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t, और 1/t का क्या होता है 1/t स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हमें दो स्टेप पे करना पड़ेगा इसको, दो बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर दो बार बाई पार्ट्स नहीं लगाना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है वो भी देखो। अब हमें पता है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन लॉग का 1/t होता है, तो मैंने 1/t ऐड कर दिया, 1/t सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर सकता हूँ ना। सेम चीज अंदर, अब log t प्लस 1/t इसको अलग लिख लिया और इसके साथ e की t डाल दिया अलग, और इसमें से माइनस कॉमन निकाला 1/t माइनस 1/t स्क्वायर e की t dt है। अब हमें दिख रहा है कि log का डिफरेंशिएशन ये है और 1/t का डिफरेंशिएशन ये है, ऐसे कर समझ में आ गई बात। लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, फिर बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। कभी खुशी खुशी में log t e की t यहाँ लिख दो और इसका लिख दो आंसर, नंबर नहीं मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे 4 में से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस अगर ऐसा लिखना है तो एफ पहले थ्योरम लिखो उसकी, e की x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर e की x एफ एक्स प्लस सी, और फिर ये दिखाओ log t का डिफरेंशिएशन 1/t और 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर, तब आंसर मिलेगा, तब आपको पूरे मिलेंगे। कौन सा जैसे चाहे वैसे करो, मैंने दोनों बताए इसमें। किसी बच्चे को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है बाई पार्ट्स का, क्योंकि एक स्टेप में हो जाता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी मैंने बताया तुम्हें दोनों दिए, तुम चाहे वैसे कर लो, इसको उतार लो फटाफट। पहला काम क्या करना है, x² + 1 को डिवाइड करना है, इसके स्क्वायर से मतलब x² + 2x + 1, माइनस 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 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये होता है -2x। इसको कैसे लिखूंगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे लिख लूँ, पहले लिख सकता हूँ ना, इस बार में आ गया। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर तो होल स्क्वायर ही था ये। अब इसको अलग कर लो, ये तो अलग हो गया, -2 अलग निकाल लो, ये e की x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर आपको मैं करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, +1 -1 था, वही बताया, माइनस इसका तो e की x से आ गया, इसे ब्रैकेट में रखो e की x, और ये बन जाएगा 1/x + 1 माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया जी। अब आपको करना आता है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लिखना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर अगर बड़ी पावर या सेम पावर हो तो पहले डिवाइड करेगा ही करेगा, रूल कोई किसी फंक्शन में आ रहा हो, आपको पहले उसको डिवाइड करके छोटा बनाना है, फिर ठीक। नेक्स्ट एक और विशेष क्वेश्चन बिठा दो ना, क्वेश्चन तो बिठा दो, क्वेश्चन खाली। तो 13 हो गए, 13 का क्वेश्चन है, बात अगला क्वेश्चन देखो, 1 - sin x का अंडर रूट 1 + cos x into e की -x/2, ठीक है जी। तो करो इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आगे चलो।
दो बेटे से। चलो अब मैं देखो 12 क्वेश्चन दे दो। अब इधर ध्यान रखो, सबसे पहला काम इसमें बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे सोचोगे नहीं ना, तो ऐसे नहीं होगा सिंपल, तो अलग से ही क्वेश्चन है, 2013 में बोर्ड में आया होगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करो, इसको टी -x/2 को टी लिया, तो ये आपके पास 2 इधर चला जाएगा, तो ये माइनस dx क्या हो जाएगा 2 dt, तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहला काम तो ये करना। दूसरी बात x कितना हो गया तुम्हारा इससे -2c हो गया ना, तो माइनस यहाँ रखते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ ये -2t पुट कर दो, तो 1 माइनस साइन -2t इसका अंदर हो, और 1 प्लस कॉस -2t कर दिया, ये हो गया जी आपका। और ये तो e की t हो ही गया, और dx की जगह क्या हो गया -2 dt, तो dt बाहर यहाँ लिख लेता हूँ, -2 बाहर डाल देता, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस तो बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2t बन गया इसका अंदर हो, और इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन आपको कितना शो होगा, है ना। देखो ये होल स्क्वायर होता है किसका, साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 की जगह साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, इसकी जगह 2 साइन टी कॉस टी, तो ये 50 बार तो कर ही लिया होगा, ऐसा होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी आता है 2 कॉस स्क्वायर टी, और ई की टी डी टी तो यही, और बाहर -2। अब ये होल स्क्वायर से रूट कट गया, अब ये 2 से भी 2 कट गया, अब इसके नीचे बांट दो इसको, साइन के नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, तो क्या बन जाएगा वो सेक टी टेन टी, है ना, और इसके नीचे एक कट जाएगा तो बनेगा सेक टी, और तुम्हें दिखाई देने लग गया, दिख रहा है नहीं कुछ भाई, सेक टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसमें बाई पार्ट्स लगा के 9 पार्ट, ठीक है सर, समझ में आ गया। कार्डोस 2013 का क्वेश्चन है बोर्ड का, एक बार देख लो बच्चों इसको, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कैसे करना है, x² + 1 का अंडर रूट, ये आपके पास log x² + 1 माइनस log x² लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ ना, और ये log a माइनस log b है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको भी कैसे लिख सकता हूँ, log 1 + 1/x² लिख लो, इसमें से x² बाहर निकालो, मतलब इतने हिस्से में से x² कॉमन ले लो, एक बार अलग करके दिखाता हूँ, देखो ये ऐसा हो जाएगा, अगर इसमें से x² कॉमन लूँगा तो, और ये x² रूट के बाहर आ जाएगा, x हो गया, आ जाएगा ना, देख लो एक बार, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, और ये x4 है, ठीक। ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अंदर मेरा 1 + 1/x² है, तो यहाँ भी वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने एक x काट दिया, ये क्या बच गया, क्यों बच गया। अब मुझे पता है भाई 1/x² के डिफरेंशिएशन में 1/x³ आता है, 1/x² के डिफरेंशिएशन में 1/x³ आता है, 1/x के में 1/x² आता है, 1/x² में 1/x³ आता है, क्यूब में 4 आता है, ऐसे बढ़ती जाती है। तो अब मैंने क्या करा, 1 + 1/x² को टी ले लिया, तो देखो क्या बनता है, रूट को ले लो चाहे तो टी,
लेट दिस बी टी, तो ये 1 + 1/x² टी स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हुआ 0 - 2/x³ dx और ये हो गया 2t। अब यहाँ डाल लो आप, तो ये वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा 1/x³ dx, ये हो गया 2 कट गया तो -t dt। इतना हिस्सा तो हमारा बन गया -t dt। ये क्या बन गया t और ये क्या बन गया log t स्क्वायर, है ना। और ये बन गया इतना हिस्सा -t dt। अब इसका ये 2 तो बाहर निकल आएगा, आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया 2t स्क्वायर log t और t। ये 2 तो निकल के बाहर आ गया, आगे आ जाता ना, a की पावर b = b log a, तो ये आगे निकल आया हमारा। और ये माइनस भी था, यहाँ माइनस लगा दिया और t × t स्क्वायर हो गया और log t बच गया वो भी। अब इसको बाई पार्ट कराना है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और 2 बार लगेगा, 2 बार इसलिए लगेगा नहीं, एक ही बार लगेगा, 2 बार भी एक ही बार लगेगा। log t है ना तो 1/t होगा, उससे कट एक ही बार ही। समझ में आ गया? उतार लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, एनसीईआरटी के वैसे मानिए कि भाई e की x का फंक्शन होना चाहिए और साइन होना चाहिए, या e की x के साथ cos x होना चाहिए। तो हम ये टाइप लगा दें, क्या करना है हमने, फर्स्ट इसको आई ले, पहले इधर देख लो, उसके बाद बेटा पेन रख दे नीचे, बाद में करना। तो अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया, अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके बाई पार्ट्स लगाओ। अच्छा, कमाल की बात ये है कि कोई भी फंक्शन इसमें से दोनों में से रिड्यूस नहीं होता, खत्म नहीं होता। e की x का इंटीग्रेशन करो, जो डिफरेंशिएशन करो e की x ही रहेगा। साइन x का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का फिर साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, फिर कॉस का साइन हो जाएगा। तो ये खत्म नहीं होता अपने आप, इसे खत्म करना पड़ता है। कैसे? फर्स्ट फंक्शन लगाओ इसमें बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, समझ गया? एक बार फिर से इसमें बाई पार्ट्स लगाओ, तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना। तो ये आपने लिखा -e की x cos x हो गया और ये भी -e की x sin x हो गया, जिसको हमने i माना था। ये i तो चलता आ रहा है, इसका नाम तो ये सेम ही तो फंक्शन बन के आ गया। इस i को इधर ले आओ, ये 2i हो गया और ये आपके पास sin x - cos x रहेगा। और इस 2 को उठाओ, इसके नीचे लगाओ प्लस, ये आपका, ठीक है सर, सेम फंक्शन बन जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें ध्यान हो x³ का करवाया था, एक याद है, x³ का इंटीग्रेट बाई पार्ट से करवाया था, और फिर ढूंढो अपनी x³ तो से कैसे करोगे बताओ देगा। तो सर आपने तो सिखाई नहीं है स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, अब कैसे होगा। यह है e की x sin क्यूब x का, तो तुम्हें सिखाया था साइन स्क्वायर के लिए क्या करते थे, सिखाया था, क्या बताया था, 1 - cos 2x/2। तो पहला काम क्या करना है, e की x 1 - पहली चीज़ें भूलनी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले पीछे एक्सरसाइज में करते आ रहे हो उसे भूलना नहीं है, जब भी आगे की होंगी वो सारे रूल जो पहले करें वो सब लगेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होने की किसी में। यहाँ साइन स्क्वायर है तो ये लिखना है, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो 1 + cos 2x/2 लिखना है, अगर साइन क्यूब है तो साइन 3x के फॉर्मूले से लिखना है, अगर कॉस क्यूब है तो cos 3x के फॉर्मूले, क्यूब की वैल्यू पहले पावर उतारनी है जब इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसके आगे आपको करना आता है 1/2 तो बाहर निकाल दो, ये तो हो गया आराम से, इसका इंटीग्रेशन -1/2 ये हो जाएगा e की x और cos 2x, अब ये वही टाइप बन के आगे देखो तो तुमने करिए। तो अब इसको करने के लिए ये मत करना कि इसके साथ ही करे जा रहे हो, करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या करना है, लेट दिस बी i1, ठीक है, वो i था कुछ भी था, इसको अलग सॉल्व करोगे बात, इसको अलग सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके साथ तुम प्लस माइनस की गलती कर बैठोगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो क्या करना है आपने, पहले i1 से सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी है ये तो अलग। तो पहले इस i1 को सॉल्व करो, e की x cos 2x को सॉल्व करो, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है ना, और ई के एक्स कॉस 2x तो ये है ही, और ये प्लस हो गया और ये 2 बाहर आ गया, और इसमें फिर बाई पार्ट्स लगा दिया फर्स्ट और सेकंड का, तो फिर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसको 2 1 में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास ई के एक्स कॉस 2x प्लस 2 ई के एक्स साइन 2x माइनस 4 ई के एक्स कॉस 2x। ये किसके बराबर था हमारा I1 के बराबर, हम I1 लेके चले थे, अब इसको I1 ले लो इतने हिस्से में, तो ये 4I1 बन जाएगा, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 5I1, ई के एक्स कॉमन निकालो cos 2x देख लो ना, कहीं 2 रहना क्या हो देख लेना, कई बार गलती लिख देता हूँ, इतनी बार समझ में आ गई शायद ये था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करा हमने, तो ये 5 यहाँ आ गया, मतलब इतने हिस्से का इंटीग्रेशन मेरा क्या आ गया, ये आ गया। अब ये था I, इसका इंटीग्रेशन तो 1/2 ई के एक्स ही हो गया, माइनस 1/2 था, और इसकी जगह ये रख दिया। ठीक है, अब ये 10 कर देना बस, ठीक है। यहाँ करोगे तो फंसोगे 100%, यहाँ नहीं करना। जब भी ऐसे कोई 2 पार्ट बन जाए उनको अलग अलग इंटीग्रेट करो और दोनों सॉल्व बाद में जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो दिक्कत हो। ठीक है, उतार दो उसको। 6 कौन कौन से थे, 1 ये वाला, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, और एक ये था। है ना, ये 6 फॉर्मूले पड़े थे। इसका था 1/a tan इनवर्स x/a, इसका था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, इसका था 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, इसका था log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, इसका था log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका था साइन इनवर्स। इन 6 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ऐसे ही याद होनी चाहिए, है ना। कहीं पे भी आ जाए तो तुरंत एकदम दिमाग में से निकल गया कि भाई हाँ ऐसे। अब ये जो रूट वाले फॉर्मूले 3 हैं, अगर ये न्यूमरेटर में आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको और याद करना है, तो पहले वाले में याद है, एक और लगा दिए। कई सारे बच्चों को समझ तो ना लगता है कब खत्म हो गई, खत्म ही नहीं होगी। अभी यहाँ पढ़ लो, उसके बाद डेफिनेट में फिर 7 प्रॉपर्टीज और कराऊंगा। ठीक है, मिटा दो ना, इसे तो मिटा दो, तो लिख रखे हैं तुमने। अब अगला वाला क्वेश्चन में देख लो इसमें जो ये 3 फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला तो x/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, है ना।
क्योंकि जब डिनोमिनेटर में था तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई ए था, वरना कौन ए स्क्वायर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई। तो ये जिस फॉर्मूले में जो चीज़ थी वो वैसी की वैसी आएगी उसके अंदर। इस वाले फॉर्मूले में क्या था, अब इसमें भी क्या आएगा, एक्स बाई टू, ये एक्स्ट्रा जुड़ रहा है बस ये, और ए स्क्वायर बाई टू। इसका फॉर्मूला क्या था, अगर नीचे था तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पार्ट इसके फॉर्मूले में था जब डिनोमिनेटर में, तो ये हिस्सा अलग जुड़ा हुआ है। ऐसे इसमें एक्स बाई टू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस के साथ बस माइनस आएगा बीच में, ध्यान रखना, ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, 3 फॉर्मूले। ठीक है, ये फॉर्मूले अप्लाई कहाँ होंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, कैसा आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसका अंडर रूट, तो वैसा कोई क्वेश्चन आ गया। तो हमें पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी रूट के अंदर होंगी, रूट क्वाड्रेटिक वाले में ये तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। ठीक, और इसकी तो खासियत है रूट के अंदर है तो इसमें हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अंदर माइनस में होता है, जब ये फॉर्मूला बनता है, नहीं तो बनता ही, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दो फॉर्मूले ही बनते थे, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो अब पहला काम हम परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो पहला काम तो इसमें से 2 बाहर निकालते, तो √2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/2। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1 ऐड बन सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो ये √2, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये कितना बन गया, 5 माइनस √3/2 का, नहीं √3, ये भी 2 ही है, 3/2 आएगा ना, तो √3/2 बन गया इसका होल स्क्वायर, इसका। अब आपको फॉर्मूला आता है, जहाँ फॉर्मूले में ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, पहले वाला। आपको पता है भाई जहाँ x लिखा हुआ है मैंने, वहाँ x प्लस 1 आएगा, जहाँ a लिखा हुआ है मैंने वो ये आएगा, बाकी वैल्यू डालनी बहुत एक डाल के दिखाऊँ, डालो जहाँ x है वहाँ ये डालो, यहाँ पर x ऐसे लिखो, x प्लस 1/2। और क्योंकि ये देखो एक बार समझ लो पहले, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ये बनाया किससे था तुमने, इससे बनाया था, इससे रूट तो बाहर निकाल लिया था। तो ये इतना हिस्सा जब इसको खोलोगे तो यही तो बनेगा। तो ये नहीं करना कभी इसका लिखो इसको लिखो फिर से खोल रहे हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो लिखा है ना, यहाँ वैल्यू डालने की जगह तुम थोड़ा समझ से करना, बस इसे मत डाल लेना, इसे डालना। अब देखो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्योंकि इसको खोलोगे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखा हुआ है ना, इसे खोलोगे तो यही बनेगा, प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, 3/2, ये ए है अंदर वाला, इसका स्क्वायर ही तो है, तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर से, तो 3/2 3/4, और लॉग जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, x प्लस 1, और रूट के अंदर फिर से वही, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो इसी से बना है। और अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में ना आए भाई, जैसे चाहे वैसे करना, सबको कैलकुलेशन सबको आती है, ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन आप सबको आती है, कैलकुलेशन बोल दो कि बाद में काटने पर 2 स्टेप ज़्यादा लग जाएंगे।